Come. Hello and good evening. This is Amit Bharadwaj and you are watching Voice of Common Man. We like to interview people of different profession, fields and areas. Today we have a chef with us, Chef Shreya. Shreya ji, welcome to my show and how are you? Thank you so much. I'm good. I hope you're doing well. Okay, Shreya ji, I'm directly coming to the point. You are a chef. My Yes. mom, you are a chef. My mom cooks food for me. Your mom cooks food for you. Someone is cooking at hotels, someone at restaurants, someone at ready, someone at dhaba. So how a chef is different from these people? Why we can call you chef? See, there's a difference between a cook and a chef for me. मेरे हिसाब Alright. से a chef knows where things can go wrong, how to fix them. एक जो कुक होता है उनका एक बहुत ही स्ट्रेट माइंडसेट होता है कि इसको ऐसे करते हैं. अब जैसे मेरी मदर है, काफी सालों से जो बनाती हैं सिमिलर उस पे ही चलता रहता है. एक कॉन्फिडेंस नहीं आता थिंग्स को चेंज करने का. सीजन के सीजन्स में जो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स आते हैं उनके साथ खेलने का. सो अगर मैं आपको अपने किचन की लैंग्वेज के स्लैंग में बोलूं तो शेफ को खिलाड़ी कहते हैं कि ये तो खेल जाएगा. कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक करना है कैसे, कुछ मिसिंग है इंग्रेडिएंट पर ऑर्डर आ गया है, कैसे करना है. तो वो एक कुक और शेफ में मेरे हिसाब से वो डिफरेंस है. ठीक है श्रेया जी, everyone is having a different taste and how will you judge or how will you assess that this taste is best? कोई टेस्ट ऐसे बेस्ट होता नहीं है ऑनेस्टली. मैंने जो देखा है डिफरेंट कंट्रीज में सब लोगों का डिफरेंट पैलेट रहता है. इनफैक्ट विद इन अ कंट्री ऑल्सो, हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, हर कंट्री के हर स्टेट में भी डिफरेंट पैलेट रहता है. मेरे हिसाब से ऐसे कुछ वो नहीं है. अगर आप जिस टाइप के लोगों के लिए आप ऑलरेडी बना रहे हैं उनका एक फ्लेवर पैलेट होता है, आप ज्यादा उनको नॉलेज दे सकते हैं एक न्यू टाइप के डिजर्ट के बारे में या फिर कोई कुजीन के बारे में. उन्हें अच्छा लग जाए तो आप हिट हो जाते हैं, नहीं तो आपको वापस. How will you assess कि we need this much of ingredient in a particular dish? इतना चीनी डालना है, इतना डालना है. ऑल एक्सपेरिमेंट एंड ट्रायल्स. तो आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप चेंज करके ट्राई करके लोगों को ट्राई सैंपल करा के ही सेट हो पाएगी एक रेसिपी कोई. All right, ठीक है. People are more inclined to medical, finance, MBA, engineering. Why not chef degrees or diplomas? Honestly, ये तो अब जाके now the respect for chefs are coming a little bit in this country, but उससे पहले शेफ्स की ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं होती थी. किसी को कुछ मतलब कोई जाना भी चाहता था तो टोका जाता था कि आप क्यों करना चाहते हैं इसे, ये तो बावर्ची का काम है. बैक एंड पे करने वाले चीजों के ज्यादा वैल्यू नहीं थी इस कंट्री में. बट अब मुझे लग रहा है अब काफी ज्यादा आ रही है. लॉकडाउन में आप देख लीजिए कितने लोगों ने खाना बनाया है, कितने लोगों ने अपना करियर चेंज करने का सोचा. मैं कितने लोगों को जानती हूँ जिन्होंने मुझे फोन करके बोला कि हमारी हेल्प करो, हम भी इस करियर में जाना चाहते हैं, हमने लॉकडाउन में बहुत बनाया, हमें बहुत मजा आया, तो अब हम इस करियर में जाना चाहते हैं. इनफैक्ट मुझे भी खाना बनाना नहीं आता था और मैंने भी लॉकडाउन में काफी खाना बनाया, हालांकि खराब बनाया. चलिए, any messages for students who are in school or college कि let's do a different profession, yeah, let's go for a chef degrees or diplomas? ये तो मेरे हिसाब से अंदर से आता है. अगर आपको थोड़ा सा भी पैशन है, आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और आपके अंदर अगर फायर है और हार्ड वर्क करने में आप झिझकते नहीं है तो आपको डेफिनेटली इस लाइन में आना चाहिए. एक दिन में 14 15 घंटे भी काम करना पड़ता है खड़े होके, बट उस 15 घंटे के बाद जो सेटिस्फेक्शन होती है वो एक 9 to 5 वाली डेस्क जॉब में मेरे हिसाब से नहीं हो सकती है. और दूसरों को खिलाने की खुशी अलग, तो दोनों की तरफ से खुशी हो जाती है. Next question is like a HR of the company. Where will you see yourself after 10 years? Where will I see myself? I see myself owning my own brand. अपना किचन होना चाहिए. हाँ जी, my own brand. I am actually planning only to start something of my own. Right now I am teaching at an academy. मैं एक pastry instructor हूँ फिलहाल. इसके बाद मैं I am planning to open something.
तो धीरे धीरे करके अपना स्केल बढ़ा के आई एम प्लानिंग कि कम से कम एक चेन ऑफ पेस्ट्री शॉप्स हो मेरी, कैफेज हो, रेस्टोरेंट हो in Delhi, in India, hopefully, fingers crossed. So that Okay. is where I see. Yeah. Tell me few Indian dishes which are very popular abroad. Indian dishes. So I have studied abroad for 1 year. मैं लंदन से पढ़कर आई हूँ और मैंने वहां पे देखा जितना लोग वहां पे चिकन टिक्का मसाला खाते हैं उतना इंडिया में भी नहीं खाते। और उधर जाके अगर आपने किसी से डिस्कस कर लिया कि चिकन टिक्का मसाला इंडियन है कि ब्रिटिश है, आपकी फाइट हो जानी है, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि उनकी डिश है चिकन टिक्का मसाला। All right, एंड all right. जितनी खुशी से वो लोग बटर चिकन, नान और डोसा, पापड़ तो बहुत ज्यादा मतलब खाते हैं। तो इवन इन अमेरिका एंड ऑल, तो आई थिंक फॉर मी चिकन टिक्का मसाला, बटर चिकन आर द मोस्ट फेमस इंडियन डिशेस। And which is your favorite dish? मेरी फेवरेट डिश में भी अगर लास्ट डिश ऑफ माय लाइफ अगर मैं खाना चाहूंगी, वो भी कुछ दाल मखनी, बिरयानी, बटर चिकन, ऐसा ही कुछ होने वाला है। Any favorite South Indian dishes? साउथ इंडियन डिशेस, मुझे कोस्टल साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है, लाइक मालाबार, प्रॉन करी और चिकन करी, ये सब आई रियली लाइक। बट अगर आप वेजिटेरियन साउथ इंडियन बोलो तो मुझे फिर अप्पम और इडली और वो सब भी इवन आई लाइक दैट। All right. You know about appam, idiyappam, anda curry? Yes. Okay. Appam and anda curry is my favorite dish. Okay, all right. Which one is the most famous and the best pastry in the world? मोस्ट फेमस तो ऐसे अगर बोला जाए तो ऐसे कुछ नहीं होता, बिकॉज हर कंट्री में डिफरेंट टाइप की पेस्ट्री होती है। बट मैंने जितना पढ़ा है, जितना देखा, आई थिंक आइसक्रीम वर्ल्ड के सब लोग बहुत ही खुशी से खाते हैं, चाहे वो मतलब जिस भी कंट्री, जिस भी शहर के जितने भी लोग हों, स्पेशली हॉट कंट्रीज में आइसक्रीम इज द नंबर 1 पेस्ट्री और डिजर्ट इन द वर्ल्ड फॉर मी। All right. Shreya ji, mostly Indian people, like mostly Indian guys who are from rural background, they are in a myth, like there is nothing called a eggless pastries. Is this right? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल होती है एगलेस पेस्ट्रीज। पहले के टाइम पे कम होती थी, अब ज्यादा ट्रेंड आ गया है। आप मतलब काफी लोग मतलब 60 to 70% आपकी इंडिया की जनता एगलेस प्रेफर ही करती है, एग वाला नहीं करती है। तो अब एक्सपेरिमेंट्स होके रेसिपीज निकाली गई हैं, नए रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं ओनली एगलेस और एग फ्री वाले। तो मिथ तो नहीं है, बिल्कुल एगलेस होता है। बट हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जो लोग एग डालें और बोले कि हाँ ये एगलेस है, हो सकते हैं, बट मैंने कभी नहीं देखा। So what is the difference? What is the difference between egg and eggless pastry? And how can देखिए we पेस्ट्री, Hmm. आपकी वॉइस थोड़ी क्रैक हो रही है। आई डेंट What is the difference between egg and eggless pastry, and how can we judge that कि ये egg वाली है और ये eggless है? एग और एगलेस पेस्ट्री में देखिए, अगर आप पेस्ट्री के बारे में देखिए, वो इंडियन तो है नहीं। पेस्ट्री हमारे यहाँ मिठाइयाँ होती हैं इंडियन, पेस्ट्री सब बाहर का है, केक हो गया या आइसक्रीम हो गया। ऑलमोस्ट हर एक चीज में हमेशा से ही एग डला है इंडिया के बाहर। वो जो चीज जब इंडिया आ जाती है तब उसको चेंज करना पड़ता है एगलेस में, ताकि हमारी इंडियन क्राउड खा सके उसे। तो यही डिफरेंस है। बट अगर आप कोई डिजर्ट खाते हैं तो आप नहीं बता पाएंगे कि वो एगलेस है या एग वाली है, क्योंकि इतने एक्सपेरिमेंट्स और इतने न्यू इंग्रेडिएंट्स के साथ वो डिशेस बनाई जा रही हैं कि पता नहीं चलेगा आपको डिफरेंस कि एग वाला है या एगलेस है। All right. Shreya ji, healthy food or a tasty food? फॉर मी टेस्टी, शेफ हूँ, टेस्टी प्रेफर करूंगी। All right, all right. अच्छा Shreya ji, any political leader or famous actor, actress to whom you want to gift a pastry made by you? अच्छा, ये तो बड़ा वो सवाल है। एक्टर से ज्यादा और एक्ट्रेसेस से ज्यादा मेरे हिसाब से जो लोग मुझे इंस्पायर करते हैं, जो कि वर्ल्ड के बहुत फेमस शेफ्स हैं, मैं उन्हें खिलाना चाहूंगी। चाहे वो
तारीफ करे या चाहे मुझे वो अच्छे से मुझे सजेशंस दे उसके बारे में, ओपिनियन दे, तो मैं उन्हें खिलाना चाहूंगी जो जिन्हें मैं मुझे इंस्पायर करते हैं। सो वर्ल्ड के काफी फेमस पेस्ट्री शेफ्स है जिनको मैं फॉलो करती हूँ, तो आई थिंक आई वुड लाइक गिव देम माय पेस्ट्री। एक्सक्यूज मतलब श्रेया जी, हमें ज्यादा शेफ्स की नॉलेज नहीं है कि कौन फेमस शेफ्स हैं, तो आप कोई हाँ जी, एक्टर या एक्ट्रेस बता दीजिए जिनको आप पसंद अगर करते हैं। एक्टर एक्ट्रेसेस तो मेरा फेवरेट एक्टर विकी कौशल है, सो अगर उनको मिल जाए मेरी डिजर्ट तो मैं बड़ी खुश हो जाऊंगी। ऑल राइट, ठीक है। श्रेया जी, केक्स एंड पेस्ट्रीज आर लाइक वेस्टर्न कल्चर, और हम जब छोटे थे, बचपन में थे, तो हमें बर्थडेज पे लड्डूज और ये हलवा वलवा सब बनता था, इंडियन जो रहता था। बट लाइक नाउ डेज एवरीबडी इज कटिंग केक्स ऑन एनिवर्सरी, ऑन बर्थडेज। आर वी लूजिंग आवर रूट्स? आई डोंट थिंक सो। इट्स एक ट्रेडिशन बन गया है केक कटने का, ट्रेडिशन बन गया है बर्थडे पे केक कटने का, बट मुझे नहीं लगता कि हमारी जो इंडियन मिठाइयाँ हलवा है उसके अंदर इतनी जान है, इतने फ्लेवर है, और लोग इतना प्रेफर करते हैं उसे अभी भी। अभी आप शादी में जाओगे, केक पेस्ट्री साइड में बैठी रहती है, लेकिन जलेबी और हलवा और गुलाब जामुन पे सबका जोर रहता है। तो इतनी अगर कोई स्ट्रॉन्ग चीज है, इतने स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली, कभी भी हमारे वो लूज नहीं करेगी। इनफैक्ट अब इंडिया से बाहर कितना ज्यादा फेमस हो रहा है ये सब, हमारे लूज करने से ज्यादा वो लोग बाहर प्रेफर कर रहे हैं हमारा मिठाइयाँ खाना। ठीक है। हाउ डिफिकल्ट एंड एक्साइटिंग योर जॉब इज? बिल्कुल सही कहा आपने, डिफिकल्ट भी है और एक्साइटिंग भी है। डिफिकल्ट है बिकॉज फिजिकल लेबर बहुत ज्यादा है, दिन भर खड़े रहना पड़ता है, हाफ एन आवर का लंच ब्रेक मिल जाता है या बीच में और हाफ एन आवर का ब्रेक मिल जाता है। जब आपका पीक सीजन होता है दिवाली या क्रिसमस या न्यू ईयर का, और आपका समर में अगर ज्यादा गेस्ट आ जाते हैं रेस्टोरेंट या होटल में, तो बहुत ही ज्यादा टायरिंग हो जाता है, और मेंटल भी प्रेशर काफी होता है टू सर्व एट द राइट टाइम एंड इन अ फिक्स टाइम। एंड एक्साइटिंग भी बहुत है, इतनी बड़ी दुनिया है पेस्ट्री की, सो सीखने को कितना ज्यादा है। हर बारीक बना, आप कोई भी चीज 50 बारी बनाओगे तो आपको जब भी बनाओगे आप कुछ नया सीखोगे उसके बारे में, तो ठीक है। काफी एक्साइटिंग है। So do you cook at home? Do you cook at home? आई डोंट मेरा काफी टाइम काम पे निकल जाता है, तो आके बिल्कुल जान ही नहीं बचती है, बट कोशिश करती हूँ कभी कभी, बट तो हो नहीं पाता। कभी मतलब पेस्ट्री कभी पेरेंट्स को बना के खिलाते हैं, भाई बहन को कभी पेस्ट्री बना के कि हाँ ये मेरी स्पेशलिटी है? कभी कभी वहीं से ले आती हूँ काम से, कभी कभी घर पे बना देती हूँ, बट बड़ी मुश्किल होती है घर पे बनाना। वो एक मेरे को आदत है प्रोफेशनल सेटअप की, प्रोफेशनल इंग्रेडिएंट्स और इक्विपमेंट की, तो घर पे जितना हो सकता है डेफिनेटली, बट अवॉइड करती हूँ थोड़ा। ठीक है। अरे एक लेमन का जिसको बिल्कुल खाना नहीं बनाना आता, कुछ भी नहीं बनाना आता, उसके लिए कितना मुश्किल होता है कि मतलब जैसे प्याज भी नहीं काटनी आती और उसको खाना बनाना पड़ेगा। जैसे कोरोना में हुआ, मेरे साथ हाँ भी हुआ कि वही बनाना पड़ा। तो मतलब कितना मुश्किल है ये सब करना, हालांकि बाद में अच्छा लगने लगता है। हाँ, थोड़ा सा बेसिक कोई भी चीज, आप कोई भी न्यू चीज करेंगे, चाहे आप पेंटिंग करें चाहे आप सिंगिंग करें, आपको बेसिक्स क्लियर करने में टाइम लगता है। आपके एक बार ये बेसिक्स क्लियर हो जाए, फिर आप चाहे कोई भी कुजीन कर लें, आपको इतना मुश्किल नहीं आएगा। एक बार आपका फाउंडेशन स्ट्रांग बन जाए तो वो थोड़ा भी प्याज काटना या उबालना या मसालों के बारे में नॉलेज, ये सब के बारे में अगर थोड़ा सा भी हो तो काफी एक्साइटिंग हो जाता है काम करना, वरना मुश्किल रहता है शुरू में। ठीक है। थैंक यू सो मच श्रिया जी, थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच अमित। फॉर बेस्ट ऑफ लक। फिर आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो बिल्कुल, मच। थैंक यू सो मच।